बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ नमक पारे बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह बन के तैयार होंगे और बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आप लोग इसको घर में बना सकती हैं। तो नमक पारे बनाने के लिए मेरे पास मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास है तकरीबन ये 2 कप के करीब मैंने ये मैदा लिया है। इसको मैंने बड़े बर्तन में निकाल कर रख लिया है ताकि आटा गूँधने में हमें आसानी हो। और ये मेरे पास 3 खाने के चमचे जो हैं वो मेल्ट किया हुआ घी है, जिसको मैंने मेल्ट करके रख लिया है। और हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से आटा गूँध रही हूँ। सबसे पहले ये हम लोगों ने छान के रखा हुआ है, तो इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, साथ ही नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, और अब साथ ही हम लोग इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को आटे के अंदर। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, तो आप लोगों ने तकरीबन 1 गिलास पानी लेना है और वो थोड़ा थोड़ा सा करके आप लोगों ने इसके अंदर आटा गूँध लेना डाल के। आटे को हम लोगों ने गूँध लिया है और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हम लोग राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम लोग इसके पेड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट हो चुके हैं इसको राइज़ हुए। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। इस तरह से हम लोगों ने इसके पेड़े बना लिए हैं और अब हम लोग इसको बेल लेते हैं। अब इसको बेल लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क जो है वो हम लोग लगाते हैं आटा, ताकि जो बेलने के साथ आटा जो चिपके नहीं। रोटी हम लोगों ने बेल ली है और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो हम लोगों ने इसकी लेयर है वो कितनी मोटी है। ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, तो वो इस शेप में आप लोगों ने इतनी सी यानी कि रखनी है। और अब हम लोग किसी भी बारीक चीज़ के साथ, मैंने ये छुरी ली है बड़ी, इसके साथ उसके ब्रिक ब्रिक स्लाइस में इसको काट लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी लंबाई की शक्ल में इसको एक दफ़ा काट लिया है। अब मैंने इसकी साइड चेंज की है और अब इसको हम लोगों ने तिरछा सा काट लेना है इस तरह से, क्योंकि ये तिरछे जो हैं वो प्यारे लगते हैं। इस शेप में हम लोगों ने इसको काट लिया है और अब इसको निकाल लेते हैं। प्लेट में रख लेंगे इस तरह से सारे। और इसको निकालने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसको फ्राई किस तरह से कर रही हूँ। ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है और मैं साथ बना रही थी इसके अंदर। अब आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये साथ ही फूलने शुरू हो गए हैं। इस तरह से आँच आप लोगों ने मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे, इनका कलर जल्दी चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं इनको मीडियम आंच पे कुक होते हुए अच्छी तरह से। अब आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और मैं इसको डिश आउट करके आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। हमारे नमक पारे माशाल्लाह बन के तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से खस्ता से हमारे नमक पारे बन के तैयार हैं। मैं इसको चाय के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको शाम की चाय के साथ बना के सर्व करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही ईजी है, आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप लोग जब करेंगे घर में तो आप लोग इसको ईज़िली बना सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।